बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, हमारा बीएससी का एक लेक्चर हो गया था, ठीक है। वो मैंने इंट्रोडक्शन कैलकुलस के बारे में बताया था कि वो क्या चीज़ है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन ये नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसमें नंबर रियल नंबर के बारे में है ना, तो मैं चाह रहा था, वैसे मैं दिल कर रहा था कि मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मतलब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करने लगा हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। लेक्चर नंबर हमारा 2 है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट ईयर में जो है ना चैप्टर नंबर 1, वहाँ पे भी नंबर का जिक्र है। हमारे पास नंबर दो तरह के होते हैं, दो तरह के, एक आसान एक मुश्किल। जो आसान है वो रियल है, जो मुश्किल है वो कम्प्लेक्स नंबर हैं। कम्प्लेक्सिटी मतलब पेचीदा से नंबर, एओटा वाले नंबर जो हैं, ठीक है। तो वो वाले नंबर है, लेकिन उसको हम जिक्र नहीं करें, हम तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जिसमें एओटा आया है वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, वो हमें थोड़ा सा तंग करता है एओटा वाला। तो ये रियल नंबर के बारे में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी, आपका भाई, आपकी सिस्टर, आपकी मामा, आपका पापा, कोई भी बैठा हो, आप उनसे पूछें कि मुझे काउंटिंग सुनाएं, मुझे गिनती सुनाएं, तो वो आपको सुनाएगा क्या? वो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन। कि बच्ची बैठी होगी छोटी, वो कहेंगे, आप कहेंगे उसकी काउंटिंग सुनाए, गिनती सुनाए, तो वो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। हमेशा जब भी किसी से, आप किसी बच्चे से, छोटे बच्चे से सुने, किसी से भी सुने, जब आप काउंटिंग का नेम लेंगे कि आप सुनाए, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा, कभी वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। आप बेशक देख लीजिएगा, झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच बोल रहा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो इसलिए ये इस ज़हन में रहे कि हमारा जो है, अगर हम बात करते हैं नंबर की, तो आप बेशक देख लीजिएगा, किसी को कहें कि आप काउंटिंग सुनाएं, तो 1 से स्टार्ट करेगा। जब ये कुदरतन सिस्टम है, ये कुदरतन शुरू से होता आ रहा है कि हमारे पास जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 से। कहाँ से? 1 से। तो याद रहे, इसका मतलब ये जो हम नंबर स्टार्ट करते हैं, ये कुदरतन, ये हमारा सिस्टम है, ये कुदरतन सिस्टम है, कुदरती एदाद का, जिसे हम सेट भी बोलते हैं उर्दू मीडियम वाले जो हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा पहला जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, वो हमेशा स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 अप टू सुवान, से ये चलता जाएगा। ओके, सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए खैर, नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर है, इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 7 और 8 और 9। 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे जाके 10 आ जाता है, 2 नंबर बन जाते हैं। देखिए ये सिंगल नंबर है, 1 2 3, यानी कि 1 1 का फर्क, यानी कि 1 इसमें ऐड किया, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9। तो अगर नेक्स्ट नंबर देखेंगे ना, तो उसमें 0 भी आ जाता है, उसमें अंडा आ जाता है 0। उसको भी दफ़ा करो, उसको देखते हैं थोड़ी देर बाद, उसको उसके साथ हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, तो वो उसमें आ जाएगी एक चीज़, ये तो 9 तक हो गया। इसका मतलब ये कुदरतन नंबर जो होंगे ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगे जी? 1 से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात ये है कि कहता है, अगर मैं 2 रुपये किसी को दे देता हूँ, क्या करता हूँ, 2 रुपये किसी को दे देता हूँ, 2 रुपये अगर दे देता हूँ तो उससे फिर मैं ले भी लेता हूँ। जब मैंने उसको दिया तो उसके पास जमा हो गए, जब उससे मैंने ले लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा, वो माइनस हो गए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि उसके पास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल उसके पास कोई मोबाइल बहुत अच्छे वाला है, जो मोबाइल उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो यार ये समझ लें, सिंपल एग्जांपल कि उसके पास मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, उसके पास एक मोबाइल है, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब मैं 0 पे हूँ ना, मतलब मेरे पास जो मोबाइल है वो है ही नहीं है। तो जब है ही नहीं है तो वो 0 होता है। तो इसका मतलब जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना नंबर्स को, इस नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को ऐड कर देते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा, तो इसका मतलब ये हो कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? होल नंबर कहलाते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते।
ठीक है, आपसे पूछेगा कोई तो आपने कहना है कि हाँ होल नंबर को नेचुरल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा जो सेट है, सारे के सारे नंबर इसके अंदर पाए जा रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर ये सारे के सारे नंबर नहीं पाए जा रहे, क्योंकि जीरो नहीं है इसमें, तो इसके अंदर है 1 2 3 4 सारे नंबर हैं, तो लिहाजा ये चीज देख रही है। अब प्राइम नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्राइम नंबर क्या है जी? ये होल नंबर भी होगा, ये नेचुरल नंबर भी होगा। हम हाँ आगे प्राइम नंबर पे। तो प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो जिनके दो फैक्टर बने, सिर्फ दो फैक्टर। वो कैसे? यानी कि एक कोई भी ऐसा नंबर जो एक तो अपने आप पे तकसीम हो और एक 1 पे तकसीम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बच्चों 2 भी हमारे पास क्या है? ये प्राइम है, और ये 3 ये भी प्राइम है। क्योंकि अगर 2 को देखा जाए तो 2 आपके पास 1 पे डिवाइड होता है और 2 पे डिवाइड होता है ना। एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, दो फैक्टर हो गए। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा और 3 1 पे डिवाइड होगा। इसका मतलब एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये बन गया। तो इसका मतलब जिसके दो फैक्टर बने, एक वो 1 पे डिवाइड हो रहा हो और एक बजाते अपने आप पे डिवाइड हो रहा हो। मतलब 2 3 और 5 7 9 नहीं है, 9 नहीं है भाई, ये 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाते हैं। जब 2 से फैक्टर ज्यादा हों तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, वो आने वाले हैं यहाँ पे देखते हैं। प्राइम नंबर के बारे में तो इसका मतलब 11 है, इसके मतलब 13 है, ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन फिर क्या होगी? मैंने फिर बता दिया कि ऐसे नंबर जो अपने आप पे डिवाइड हों और 1 पे डिवाइड हों वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जिसके फैक्टर 2 बने। कितने फैक्टर होने चाहिए? उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। ओके, ये 2 हम सोच रहे होंगे कि सर ये इन सारे नंबर्स में से ये 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, यानी इवन नंबर को हमने प्राइम नंबर पे, ये शर्त थी। हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम इसके ऊपर पूरी अप्लाई हो रही थी। जब इसके ऊपर पूरी अप्लाई हो रही है तो फिर हम कह सकते हैं, है ना, फिर तो हम उसको कह सकते हैं ना कि ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर का बनना वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूं जी 4, 2 से ज्यादा, ये आपके पास आ जाएगा कंपोजिट 4, आपके पास क्या आ जाएगा 6 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन। आप कहेंगे सर कैसे? अगर मैं कंपोजिट की एग्जांपल दे दूं आपको, यहां पे आपको कंपोजिट के बारे में बता दूं तो 4 है, तो 4 2 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है, 4 1 पे भी है, 4 अपने बजाते खुद भी है, यानी 2 पे भी होता है, 1 पे भी, 4 पे भी। यानी एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, 2 से फैक्टर ज्यादा हो गए, इसका मतलब ये कंपोजिट में आएगा। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो 6 में क्या आएगा? अगर मैं इसके अंदर 6 भी ले लेता हूं, यानी कि 6, तो 6 का मतलब ये 2 पे भी जाएगा, ये 6 डिवाइड होगा 3 पे भी, ये 6 1 पे भी, ये 6 पे भी डिवाइड होगा। यानी आपके 4 फैक्टर हो गए। कितने हो गए? 4 फैक्टर बन गए इसके, ये वाले। अगर 6 को मैं लेता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ज्यादा जब हमारे पास फैक्टर बनते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ओके, अब इसका मतलब इंटीजर्स की बात करते हैं। क्या है जी? इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर में आपके पास एक तो सारे के सारे दुनिया जहान के नंबर सिवाय कम्प्लेक्स के सारे नंबर आ जाते हैं। लेकिन एक बात है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर आएंगे डिजिट वाले, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, डेसिमल में नहीं आएंगे। मतलब आपके पास जो नंबर आएंगे, एक 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब हम इधर मूव करते हैं तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे 0 1 2 3 और -1 -2, यानी कि प्लस वाले नंबर भी और माइनस वाले नंबर भी, दोनों के दोनों नंबर आ जाएंगे। क्योंकि एक प्लस की वैल्यू होती है, एक माइनस की वैल्यू हमें नुकसान दे रही होती है, प्लस की वैल्यू हमें फायदा दे रही होती है। तो दोनों नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं जी इवन नंबर की। इंटीजर भी हो गया हमारा। ओके, अब हम बात करेंगे जी इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे तकसीम हो, ठीक है, जो 2 पे पूरा तकसीम हो, ठीक है। ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 11 12 11 नहीं आएगा, सॉरी 12 14, ऐसे ये चलता जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी?
इवन नंबर जो दो पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, जो दो पे तकसीम होते हैं। अब हम बात करते हैं ओड नंबर, जो दो पे तकसीम नहीं होते वो ओड नंबर कहलाते हैं। 1 3 5 7 9 11 ऐसे ये चलता जाएगा। जो दो पे तकसीम ना हो वो ओड नंबर, जो दो पे तकसीम हो वो कौन से नंबर कहलाएंगे, वो इवन नंबर कहलाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम FSC में भी पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर ये है कि दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P over Q बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इसकी जो नोटेशन है ये आ जाएगी P over Q, और हम कहेंगे P और Q जो है वो बिलोंग करने चाहिए किसमें, इंटीजर में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है जी, ये भी हमारा हो गया। और ये भी कहेंगे कि Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ जाता है 2/3, मतलब ये 2/3 आ जाता है, 5/6 आ जाता है, 7/8 आ जाता है, 9/4 आ जाता है। तो ये जो P/Q फॉर्म में है ये हमारे पास क्या है जी, रैशनल नंबर है। अगर मैं कहता हूँ, क्या मुझे बताओ कि क्या ये रैशनल नंबर है ये वाला, अगर मैं कहता हूँ 10/0 तो ये 0 आ गया ना। तो जब हमें पता है कि ऊपर कोई नंबर हो नीचे आपके पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है, लिहाजा ये रैशनल नहीं है। ठीक है, हम इसको नहीं कह सकते। अब एक बात और, ये भी हमारा हो गया जी P/Q। इसमें और चीज़ें भी हैं, जिस तरह हमारे पास 0.33 आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 1/3 की, तो 1/3 जो है ये आता है 1/6 कर लें, ठीक है, या ये कर लें 1/3, तो ये 0.3333 मेरा ख्याल इस तरह की कोई वैल्यू आएगी। अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 3 पे, अगर करें जी, अगर 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 पे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, और ये 3 और ये 3, ये 9 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 1 फिर 3, तो इसका मतलब इसका आएगा 0.33। आप देखें ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये रुक नहीं रही वैल्यू, और ये रिपीटिंग है, रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद वैल्यू 3 रिपीट 3 आता जाएगा। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस क्या है जी, ये रिपीटिंग है और रिपीटिंग वैल्यूज है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमारे पास क्या है जी, इसको भी रैशनल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, रैशनल का। ये भी हमारा हो गया जी। ओके, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर, जिनको P/Q फॉर्म में ना लिखा जाए। ठीक है, जिसको P/Q फॉर्म में नॉट रिटन इन P/Q फॉर्म में, जिसको ना लिखा जाए, मतलब ये आ जाएगा ऐसे लिखे ना, ये स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाती है। जिस तरह हमारे पास पाई भी है, पाई के बारे में इंशाल्लाह मैं कभी आपको बताऊंगा कि पाई क्या चीज़ है। इसकी वैल्यू हमारे पास 3.1475 कुछ इस तरह की होती है, जो कि चलती जाती है, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती हैं वो बदलती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास आ जाएगा पाई, यहाँ स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 कर ले, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। इस तरह की जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए वो हमारे पास क्या होती है जी, वो इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। वो इर्रेशनल नंबर, वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं रियल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्या, कि रियल नंबर क्या है। कहता हम रैशनल क्या करेंगे, रैशनल प्लस क्या करेंगे जी, रैशनल प्लस इर्रेशनल। किसको, इर्रेशनल को मिला दें तो वो आपके पास क्या बनेंगे जी, रियल नंबर बनेंगे। क्या बनेंगे, रियल। यानी रैशनल को इर्रेशनल को मिलाएं तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या, अब इसके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहता है ये हमारे पास है जी, और ये होगा प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या है जी, माइनस इन्फिनिटी। अब इधर मूव करते हैं तो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 ऐसे चलता जाता है। इधर -1 -2 -3 ऐसे ये चलता जाता है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो रियल लाइन है, इसके अंदर अगर नंबर देखे जाए ना, इसके अंदर जो नंबर देखे जाएँ तो वो फ्रैक्शन में भी हैं, उसमें सारे के सारे नंबर पाए जा रहे हैं। तो
तो इसका मतलब 1 2 3 4 -1। तो ये सारी की सारी रियल लाइन कब बनेगी? रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन लें, जो हमारे पास सेट बनेगा वो रियल नंबर का सेट बनेगा। इसका मतलब रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर किसके होंगे? रियल नंबर के। ये क्या है जी? रियल नंबर कहलाएंगे। ओके, ये था जी हमारा टॉपिक जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें हम मिलते हैं। ये चीज़ को देख लीजिएगा, ये बच्चों वाला काम है जो कि हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, और ये FSC पार्ट 1 वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। पहला चैप्टर जो हमने मैथ का पढ़ना है पार्ट 1 का, और ये BSc के बच्चों का भी थोड़ा सा टॉपिक है, वो भी इसको देख लें क्योंकि वहाँ पे नंबर सिस्टम था। तो इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि लिमिट्स के बारे में वो हम देखेंगे, फिर कंटिन्यूस के बारे में वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।